हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगी। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हिंदी शिक्षण में आज आपकी ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर 5th है आपका। लेक्चर 4th में मैंने आपको पिछली वीडियो में लोक कथा रोचक प्रसंग के बारे में पढ़ाया था। आज ये आपका अध्याय 2 है, जिसमें मैं आपको परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वयं अनुभव पर चर्चा के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियो और किसी भी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी या किसी भी विषय, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी विषय को अगर आपको पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश की क्लासेस मैं करा रही हूँ और 2 यूनिट उसमें हो चुकी हैं। सेकेंड यूनिट में आपका ग्रामर पार्ट्स रह गया है, उसको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको, और मैथ्स की जो वीडियो हैं वो मैंने सारी कंप्लीट्स करा दी हैं, सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, सारी यूनिट्स करा दी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये सब प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नीचे देखिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक वीडियोज़ और एक अबाउट का सेक्शन मिलेगा। तो उस सेक्शन में आप वीडियो पे जाइएगा, वीडियो पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि परिवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिवेश का मतलब क्या होता है? परिवेश का मतलब होता है कि हमारे आसपास की वस्तुएं या हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, जैसे हमारे पास पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो क्षेत्र होता है, वातावरण होता है, उसे ही हम परिवेश कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, परिवेश से तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र और वातावरण से है। यानी किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के जो आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास का जो माहौल होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे ही हम परिवेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं? सामाजिक घटनाओं का मतलब होता है, देखिए हमारे आसपास का वातावरण और उनसे होने वाली या उनमें होने वाली घटनाओं को ही हम सामाजिक घटनाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सामाजिक घटना कोई भी घटना, क्रिया या व्यवहार से है जो सामाजिक प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, आपको पता है हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हमारा बहुत ऐसा माहौल होता है। ठीक है, तो उन माहौल में, उन घटनाओं, उन परिवेश में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हें ही हम सामाजिक घटनाएं कहते हैं। यानी हमारे समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं को हम सामाजिक घटनाएं कहते हैं। नेक्स्ट है स्वयं अनुभव। स्वयं अनुभव का मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब होता है खुद से। ठीक है, खुद का अनुभव। ठीक है, खुद का जो भी आप क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं, यानी स्वयं अनुभव का मतलब होता है स्वयं का अनुभव, यानी खुद का अनुभव। यानी हम जो भी करके सीखते हैं, जो भी स्वयं का अनुभव में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को खुद करके सीखते हैं, यानी जैसे आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीखते हो, तो जो आप किसी भी चीज़ को करके सीखते हो तो वो आपका खुद का अनुभव होता है। भाई क्या हुआ, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस की, मान लो आप फर्स्ट टाइम आप किचन में गई हो और आप किचन में कुछ बनाना चाहती हो। मान लो आपने फर्स्ट टाइम किचन में चाय बनाई है, तो आपने खुद उसको चाय बनाया। मान लो पहली बार आपकी चाय नहीं अच्छी बनी, फिर आपने दूसरी बार ट्राई किया, वो आपकी चाय अच्छी बनी, तो ये खुद का अनुभव होता है। ठीक है, या फिर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करने में क्या होता है, आपने एक बार किया, उस सवाल को लगाया, वो गलत हो गया, फिर दोबारा उसको कोशिश की लगाने की, फिर वो सही हो गया। इस तरीके से मतलब खुद का अनुभव, जो आप खुद करके सीखते हो चीज़ों को, उन्हें हम स्वयं अनुभव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, किसी प्रयोग, क्रिया या घटना द्वारा प्राप्त ज्ञान या सीख स्वयं अनुभव कहलाता है। आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके या किसी भी घटना द्वारा, आप जैसे कि मान लो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप उनके सामने अगर मोमबत्ती जलाकर रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर उंगली ले जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मैं इससे जल जाऊँगा, ठीक है, या जल जाऊंगी। तो वो वहाँ पे उसके जो उसकी लौ निकलती है, उसकी जो आग होती है मोमबत्ती जलाने पे, जो वो निकलती है, उस पर वो उंगली लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वहाँ पे ले जाते हैं वो जलने लगते हैं, वो उंगली अपनी हटा लेते हैं। अब आप दोबारा अगर उस बच्चे के सामने मोमबत्ती चला कर रखेंगे तो वो वहाँ पर नहीं जाएगा।
तो यानी कि जो भी घटना या किसी भी प्रयोग द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हमें सीख मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वयं अनुभव कहते हैं, यानी खुद करके सीखना। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चर्चा। चर्चा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन। आप डिस्कशन कैसे करते हो भाई? आप अकेले तो बैठ के बड़बड़ाते नहीं हो ना। आप डिस्कशन जब ही करोगे जब आपके सामने वाला कोई, आपके सामने भी कोई एक व्यक्ति बैठा होगा। आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस करते हो, आप अपने भाई बहनों से करते हो, आप अपने टीचर से करते हो। ठीक है। तो डिस्कशन करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्ति होता है। ठीक है। चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र अथवा कक्षा के छात्र आपस में किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर्चा या डिस्कशन होता क्या है, जिसमें क्या होता है, या तो एक शिक्षक और छात्र एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ें, कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, आपको किसी भी लेसन में कोई भी चीज़, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी अभ्यास आपको समझ में नहीं आती है, अपने टीचर से उसके बारे में डिस्कस करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हो। या फिर आप अपने दोस्तों से आपस में चर्चा करते हो, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती पहले आप अपने दोस्तों से पूछते हो, एक दूसरे से चर्चा करते हो, एक दूसरे से डिस्कस करते हो। ठीक है। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपनी समस्या पर स्वतंत्र रूप से, मतलब आप आराम से, ये नहीं कि किसी भी दबाव में या किसी भी तरीके से आप डिस्कस करते हो, एकदम स्वतंत्र रूप से, एकदम फ्री माइंड होकर आप अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्कस कहते हैं या चर्चा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा के उद्देश्य। चर्चा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, चलिए देखते हैं। चर्चा द्वारा बच्चों की झिझक व डर को दूर करना। आप जब बच्चों से, एक शिक्षक जब बच्चों से क्या होता है, अपने छात्रों से जब किसी भी चीज़ पे चर्चा करता है, जैसे मान लो क्या होता है कि आपने हमारे परिवेश, जैसे एक लेसन आता है आपका SCERT बुक में देखा होगा, ज़्यादातर क्या होता है साइंस की बुक में एक हमारा परिवेश करके एक चैप्टर आता है। तो हमारे परिवेश में यानी हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास का वातावरण, अभी मैंने आपको बताया जैसे, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा परिवेश एक मान लो चैप्टर है, एक विषय, एक लेसन का नाम है, एक अभ्यास का नाम है, उस अध्याय का नाम है। तो हमारे परिवेश में क्या होता है, हमारे परिवेश में आसपास के वातावरण के बारे में आप बच्चों को बताते हो कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आम का पेड़ होता है, और क्या होता है, नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है। फिर उसकी विशेषताएं, उसकी गुण, उसके दोष आप सभी बच्चों को बताते हो कि नीम से बहुत सारे अभी नीम से औषधियाँ बनती हैं, नीम से साबुन बनता है, इन सब के बारे में बताते हो। आम हमारे फलों का राजा होता है, इसे हम खाते हैं, ये सब बच्चों को आप अच्छे से समझाते हो। और हमारे प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम्स होते हैं, हिंदूज़ होते हैं, ठीक है, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, इनके बारे में बच्चों को बताते हो। सबके फेस्टिवल अलग अलग मनाए जाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से आप बच्चों को समझाते हैं। तो चर्चा द्वारा बच्चों की झिझक व डर को दूर करना। ठीक है। चर्चा के द्वारा आप बच्चों की झिझक और उनके डर को दूर कर सकते हैं। भाई आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया तो क्या होता है, बच्चे भी आगे आगे बोलते हैं मुझे पता है ये होता है। आपने पूछा आपको पता है आपके देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सभी बच्चे आराम से बोलते हैं, बेझिझक होकर आराम से बोलते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहने की क्षमता विकसित होती है। यानी बच्चे अपनी अपनी बात को, उनको ये नहीं पता होता है कि हम गलत कह रहे हैं या हम सही कह रहे हैं, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेझिझक बिना डर के क्या करते हैं, अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहने में उनके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए बच्चों से क्लास में हमेशा डिस्कस जरूर करना चाहिए, हमेशा डिस्कशन जरूर करना चाहिए, हमेशा उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में तर्क, चिंतन या कल्पना शक्ति का विकास होना। अब जब छात्रों को, आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हो तो उनके दिमाग में वो सीन चलता रहता है। ठीक है। वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे आपने बच्चों से पूछा कि आपने नीम का पेड़ देखा है, तो बच्चे के दिमाग में वो नीम का पेड़ आ जाएगा सामने, वो बताएंगे हाँ मैंने देखा है, और कुछ भी अपने बारे में बताने लगेंगे, मैंने यहाँ देखा, मेरे घर के पड़ोस में है, ये वो, ऐसे बच्चे बातें करने लगते हैं एकदम बेझिझक, बिना डर के। ठीक है। तो उनके अंदर, इसके द्वारा, चर्चा के द्वारा बच्चों के अंदर हम तर्क शक्ति, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास भी कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है चर्चा में ध्यान देने योग्य बातें, यानी चर्चा में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। देखें, चर्चा की विषय वस्तु छात्रों के अनुभव या आसपास के परिवेश से जुड़ी हो, यानी जब भी हम बच्चों से कोई डिस्कशन करें, कोई डिस्कस करें, तो उस विषय वस्तु के छात्रों के अनुभव या आसपास के परिवेश से जुड़ी हो। यानी कि जब भी हम बच्चों से कोई भी चर्चा करें तो वो चर्चा जो है वो आपके विषय वस्तु से रिलेटेड हो, या फिर उसके आसपास के परिवेश से जुड़ी हो, या उसके स्वयं के अनुभव से जुड़ी हो। ये नहीं कि आप फालतू की बातें कर रहे हो और बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा है और उसके विषय से संबंधित नहीं है। यानी जो भी आप लेसन्स पढ़ा रहे हो उससे संबंधित होनी चाहिए। अब जैसे हमारा परिवेश में हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास का वातावरण, इसके बारे में आप बताओगे। हमारे परिवार में जॉइंट फैमिली में कैसे लोग रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे आप बताओगे, या पेड़ों के बारे में बताओगे, पौधों के बारे में बताओगे, फलों के बारे में, फूलों के बारे में। तो ये सब उनके स्वयं का अनुभव भी होता है, खुद का प्रैक्टिकल वो खुद करके भी सीखते हैं, और उनके बुक्स से भी रिलेटेड होता है, उनके विषय से भी रिलेटेड होता है। यानी कि बच्चों से ऐसे बारे में डिस्कशन करना जो उसके विषय वस्तु में भी हो और उसके आसपास के वातावरण और उसके स्वयं के अनुभव से भी रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट है केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि विषय पर चर्चा भी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों से चर्चा करने लगे तो उनसे सवाल ही सवाल पूछने लगते हो। आप बच्चों से चर्चा कर रहे हो तो उनसे सवाल ही सवाल पूछोगे तो वो क्या हो जाएगा, जब मान लो आपने 10 सवाल पूछे, 10 में से अगर वो एक ही उत्तर दे पाएगा तो उसके अंदर एक झिझक सी पैदा हो जाएगी कि नहीं भाई हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे डरने से लगेंगे। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से समझाइए भी, उनको खुश करिए, उनको चीज़ों को अच्छे से बताइए, केवल सवाल ही सवाल उनसे ना पूछिए। नेक्स्ट है छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए तथा उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास में गए, आपने किसी भी विषय पर चर्चा की और आप क्या करने लगे, उनको डांटने लगे, अपना ही बोल रहे हो और बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो जब भी किसी बात पर चर्चा करनी चाहिए तो अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो हक है कि बच्चे भी आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें भी बेझिझक और बिना डर के बोलने की पूरी अनुमति देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को बोलने ही ना दिया जाए, वो कुछ पूछना चाहे आपसे, कुछ भी डिस्कस करना चाहे तो आप उनको डांट दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, और उनकी बात भी अच्छे से ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो बल्कि बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी भी प्रश्न को पूछा उसमें हाँ और ना वाला उत्तर, अब भाई आप सही गलत तो पूछ नहीं रहे हो, आप बच्चों को समझा रहे हो, उनके बारे में भी पूछ रहे हो, उनकी भी बातों पर आप ध्यान आपको देना चाहिए। सारे उत्तर हाँ और ना में नहीं होना चाहिए। बच्चों आपने पेड़ देखा, बच्चे बोले हाँ, बस आप इतने ही उत्तर दे सकते हो, बाकी नहीं बता सकते हो कि आप पेड़ आपने कहाँ देखा, और पेड़ पौधों के बारे में बताओ, उनके अंगों के बारे में बताओ, कौन सा जड़ होता है, कौन सा तना होता है, कौन सा पत्ती होता है, ये सब कुछ नहीं बताना, बस हाँ और ना करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को जो भी चीज़ें आप समझाएं तो अच्छी तरीके से समझाएं ताकि उन्हें हर एक चीज़ को पता होना चाहिए और उनके मन में जो भी डाउट हो वो आपसे वो पूछ सकें। एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि आप अगर किसी भी छात्र का डाउट अगर आप क्लियर कर दे रहे हो तो ही आप एक अच्छे टीचर हो। अच्छा टीचर वो नहीं होता कि बच्चे आपसे डर रहे हैं, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बस आपकी ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हक आपको होता है पढ़ाने का उतना ही हक बच्चों को भी होता है अपनी बातों को कहने का, सुनने का, उनको समझने का पूरा हक होता है। ठीक है, तो क्लास में जाके एक डरावना माहौल मत बनाइए कि बच्चे आपसे डरें और आपसे पूछ ना पाएँ, और भाई उनकी लाइफ का सवाल होता है। बच्चे क्या होता है, बच्चे जब छोटे बच्चे जो होते हैं भाई उनकी आप जड़ मजबूत करते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो बच्चों में ही पड़ती है ना, क्योंकि आप उनकी जड़ें मजबूत कर रहे हो, और जब जड़ें ही नहीं मजबूत होंगी तो फिर वो पेड़ कैसे खड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते नहीं कि जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तो भाई बिल्डिंग कहाँ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों की बातों को समझिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और बच्चों को हमेशा ऐसे ट्रीट करिए, हमेशा ऐसे पढ़ाइए कि वो आपसे हर सवाल का जवाब पूछ सके, वो हर सवाल अपने भी जो उनके अंदर भी जो प्रश्न हैं उनको आपसे पूछ सके।
कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे इतना डरते हैं कि उनको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो वो उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं डर की वजह से। तो बच्चों के अंदर डर मत पैदा करिए। नेक्स्ट है चर्चा के गुण। चर्चा के क्या क्या गुण होते हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। गुण या क्या क्या लाभ होता है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। छात्र सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। देखिए चर्चा के द्वारा डिस्कशन, जब बच्चे डिस्कस करते हैं एक दूसरे से तो उसमें बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे अपनी बात कहेंगे तो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अपनी बात को वो रखेंगे, अपनी बात को कहेंगे, उनकी बातों का सही तरीके से आप जवाब देंगे तो उनके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास भी पैदा होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है छात्रों की तर्क शक्ति बढ़ती है। तर्क शक्ति बढ़ने में क्या होता है, देखिए जब भी आप बच्चों से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। जैसे आपने बच्चों से कहा क्या आप 5 फलों के नाम मुझे सुनाएंगे, अपने आसपास में आपके यहाँ जो भी पेड़ लगे हों उन पेड़ों के बारे में बताइए, कौन कौन से पेड़ लगे हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से अपने अपने पेड़ों अपने आसपास में जितने भी पेड़ लगे होंगे या जितने भी फल लगे होंगे पेड़ों में, जो भी फल का अगर पेड़ होगा उसके बारे में बताने लगेंगे। किसी भी चीज़ में आप डिस्कशन करेंगे वो आपको बताने लगेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, एक तर्क शक्ति का भी विकास होता है। जब बच्चों को आप किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो क्या होता है, वो उसके बारे में सोचते हैं, उनके माइंड में वो चित्र बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चर्चा के दोष। ऐसा नहीं है चर्चा से केवल लाभ ही लाभ हैं, इनसे कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं, देखते हैं। इसमें अधिक समय लगता है। अब आप किसी बच्चों से आप क्या करते हैं, आप क्लास में आए, बच्चों से आपने डिस्कशन किया तो इसमें क्या होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा जवाब देने लगता है, हर एक बच्चा अपने प्रश्न को रखने की कोशिश करता है, हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे भी सवालों का जवाब मिले, तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, ठीक है। अब ये भी नहीं कि आप क्लास में गए और डेली आप डिस्कशन ही कर रहे हो और डेली बच्चों से चर्चा ही करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। केवल डिस्कशन से भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। अब एक आपने क्या किया, बुक उठाई और डेली आप उस पर चर्चा ही करे जा रहे हो, चर्चा ही करे जा रहे हो, तो क्या बच्चों का लेसन वो पूरा होगा, नहीं भाई। बच्चों को अभ्यास भी करानी होगी, उनके बारे में अर्थ बताना होगा, ठीक है। बहुत सारे उसमें अभ्यास होती हैं, जैसे प्रश्न उत्तर होते हैं, सही गलत होते हैं, रिक्त स्थान भरने वाला होता है, तो ये सभी कराना जरूरी होता है। उनके अभ्यास के बारे में समझाओ, लेकिन लिमिट में समझाओ, ऐसा भी नहीं कि आप पूरा साल बस चर्चा ही किए जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आलसी बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। अब आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या चर्चा करो क्या नहीं। जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं उन्हीं को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, और जो आलसी बच्चे होते हैं उनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इससे हमारी यही हानि है कि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी नहीं पूरा हो पाएगा, और जो आलसी जो बच्चे होते हैं वो इसमें रुचि नहीं लेंगे, उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे अध्याय 2 जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और समानुभवों पर चर्चा किस तरीके से की जाती है। तो वैसे तो ये अगर सही मायने में बताएं तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं था ये, लेकिन अब आपका चैप्टर है, ये लेसन था तो पढ़ाना तो था ही, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि वीडियो पूरी देखा करिए, स्किप मत किया करिए, तभी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।